फ्रेंड्स, मेरे भाई कैसे हो? सभी बढ़िया लोग ना मेरे प्यारे मित्र। आज हम बात करेंगे नोट में एक समरी की। नोट में एक समरी समझने के लिए आप सभी तैयार? आपको मिलेगी ये 4 नंबर की। तो 4 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के मिलेंगे आज के बाद, अगर आप क्लास में रुकते हो एंड तक मेरे भाई। सो भाई मेरे बने रहिएगा, और चैनल पर नए आए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो में नए हो सो मेरे भाई वीडियो को एक बार दोस्तों के पास शेयर कर देना है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा आपका सेक्शन नंबर 2 में, जहां लिखा मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? राइट द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव एंड द सब ट्रेवल टाइटल इट टू इट। तो इसमें आपको टाइटल और मेक नोट, पहले आता था कि समरी भी बनाओ और नोट्स भी बनाओ। समरी बनाते थे जब आप उस समय, तो समरी बनाते समय आपको सबको समेट देना था एक साइड में, तो वो कहलाती है समरी। लेकिन अब आज की डेट में आ रहा है सिर्फ नोट्स बनाओ और उसका टाइटल लिखो, जो आपको 4 नंबर का मिलेगा, पहले मिलता था 7 नंबर का। तो इसका मतलब होता है राइट द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक एंड नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव ए सबटाइटल टाइटल टू इट, जिसका मतलब होता है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और उस पर नोट्स बनाएं और उसे एक उपयुक्त लिखें। तो इस नोट्स बना दें इसका, और एक वाक्य उसका गद्यांश का लिखना है। तो हम मेरे भाई अब करते हैं इसको समरी को चालू समझाना आपको, तो आपको समझना है बहुत गौर से, यहां वहां बिल्कुल नहीं भटकना है। पहला होता है देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब होता है मेरे भाई कि आपको संगीत वाद्य यंत्र कई प्रकार के होते हैं। संगीत के ऊपर है ढोलक उलक सब इसमें आपको आ जाएंगे। संगीत देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेरे भाई वाद्य यंत्र कई प्रकार के होते हैं। देयर are divided into 3 wind classes accounting to be why there are played। तो इसमें क्या होता है, बजाने के अनुसार ये इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्या होता है, बजाने के अनुसार इन्हें 3 तरीकों में, 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें देखना है फॉर एग्जांपल, जिसमें उदाहरण सम इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड बाय ब्लाइंग एयर इनटू थीम। तो पहला वाला नंबर का उदाहरण होता है कुछ वाद्य यंत्रों को हवा में फूंक कर बजाया जाता है। यार मतलब हवा में फूंक कर बजाया जाता है। फिर देखना है हवा में फूंक कर, यार हवा में फूंक कर बजाया जाता है, थीम यहां तक। फिर देखना दिस आर कोल्ड वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स। दिस आर कोल्ड वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स, जब इनको हवा में फूंक कर बजाया जाता है तो इनको पवन यंत्र, पवन वाद्य यंत्र बोलते हैं। पवन वाद्य यंत्र, जब इन्हें हवा में, हवा का मतलब पवन वाद्य यंत्र इन्हें बोला जाता है। इसको अंडरलाइन करो क्योंकि ये बहुत ही इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि हवा में इनको बजाया जाता है, इसलिए इन्हें पवन वाद्य यंत्र बोलते हैं। इनसे यहां से क्या बन सकता है, यहां से एक नोट्स बन सकता है। आगे देखते हैं, आप देखना यहां से इन सम ऑफ दिस द आर इज मेड टू वाइब्रेट इनसाइड ए बॉर्डन ट्यूब। ट्यूब का मतलब समझते हो आप? तो इसमें से कुछ में हवा को लकड़ी के ट्यूब के अंदर कंपन साइड टू बी ऑफ द वर्ड वाइंड फैमिली, कंपन करने के लिए बनाया जाता है। और इस पूरे कंपन परिवार, तो इस पूरी को बोला जाता है वुडविक फैमिली। वुडविक फैमिली मतलब परिवार, वुडविक परिवार इसको कहा जाता है, पूरी फैमिली वुडविक परिवार कहा जाता है। अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ ब्रास। अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आर मेड, तो इस परिवार के उदाहरण निम्नलिखित होते हैं। पहला होता है उदाहरण कौन सा? ट्रम्पेट। ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट एंड द हॉर्न आर द एग्जाम्पल। इसके मुख्य 2 उदाहरण आपको देखना है। देखो यहां से द एग्जाम्पल, इसके मुख्य आपको देखना है। फैमिली के मुख्य किसके? वुडविक फैमिली के 2 इसके उदाहरण हैं। द एग्जाम्पल ऑफ दिस फैमिली आर द, पहला होता है फ्लूड, दूसरा होता है क्लैरिनेट, और तीसरा होता है बेसन। इसका मतलब होता है, इसको तीनों लिखे हैं कौन से आपके? फ्लूड और क्लैरिनेट, और दूसरा होता है बेसन। इसका हिंदी अनुवाद देखा जाए तो इसका सीधा सीधा सा मतलब होता है कि बांसुरी, शहनाई और गहगोजा, और इसका गहगोजा। इसके बाद अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ ब्रास। अदर इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है अन्य वाद्य यंत्र पीतल के बने होते हैं। ब्रास का मतलब होता है पीतल। द ट्रम्पेट, ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है? ट्रम्पेट का मतलब होता है, इसके 2 उदाहरण होते हैं, एक होता है ट्रम्पेट, एक हॉर्न। द एग्जाम्पल, इसके मुख्य 2 उदाहरण होते हैं जो पीतल के बने होते हैं। पहला होता है तुरही और दूसरा होता है सिंग। इसका मतलब तुरही होता है और इसका हॉर्न का मतलब होता है सिंग, दूसरे का मतलब होता है सिंग, और इसके 2 उदाहरण होते हैं। फिर देखना देयर आर आल्सो बेसन अदर वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज द वंत ऑर्गन एंड द, यहां देखना सम इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड बाय बैंगिंग ऑफ स्ट्राइंग थीम। यहां से कुछ सम मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है वाद्य यंत्र, प्ले मतलब चलाने वाले। तो यहां से देखिएगा कुछ वाद्य यंत्रों को ठोकर मारकर बजाया जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स वन ऑब्जेक्ट्स एग्जांपल इज ड्रम। इसका मुख्य उदाहरण होता है ड्रम। इसके बाद देखना ऑफ विच देयर आर
ऑफ विच देयर आर वेसन किड्स, ऑफ विच देयर आर वेसन किड्स, इसका एक मुख्य उदाहरण होता है ड्रम, जो विभिन्न प्रकार का होता है। किड्स मतलब होता है बजाना। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक दिस आर कलेक्टिव और पिकासन इंस्ट्रूमेंट्स, पिकासन इंस्ट्रूमेंट्स, इस प्रकार के वाद्य यंत्र को तालवाद्य कहा जाता है। क्या बोला जाता है? तालवाद्य बोला जाता है। जिसको ठोक कर बजाया जाता है उसे तालवाद्य बोला जाता है। वाद्य यंत्रों का अंतिम समूह, वाद्य यंत्रों का अंतिम समूह, इसको ठोक बजाकर बजाया जाता है। द लास्ट बिग ग्रुप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर द वंस विच हैव स्ट्रिंग, वाद्य यंत्रों का अंतिम ग्रुप होता है, वाद्य यंत्रों का अंतिम ग्रुप होता है क्या? अंतिम बड़ा समूह वे है जिनमें तार होते हैं। वाद्य यंत्र का सबसे बड़ा ग्रुप होता है जिसमें तार होते हैं, जैसे कि तमूरा में तार होता है। देयर आर टू माइंड किट्स ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, दिस इज विच द म्यूजिक इज माइंड by become the string are this where the play drop a bow across the string, bow across the string का मतलब होता है तार वाले वाद्य यंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हमने अभी भी बांटा है कि मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः इसके यंत्र होते हैं टोटल 2 प्रकार के। तो 2 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें तार होता है। फॉर द फॉर्मर आर द हर्प एंड द गिटार, हर्प एंड द गिटार, इसमें जो दूसरा कहा जाता है उनको बोला जाता है वादक तारों के अनुसार जो आर पार धनुष खींचकर बनाए जाते हैं, जैसे कि तमूरा होता है, आपको दिख रहा है वो गिटार। और पहले वाले उदाहरण होते हैं हर्प मतलब होता है बीड़ा, हर्प मतलब होता है बीड़ा, और गिटार तो जानते हो आपको गिटार का मतलब गिटार ही होता है। और देखो यहां से दैट ऑफ द लेटर आर द वायलिन एंड ऑफ द सीलो, एक होता है वायलिन और दूसरा होता है सीलो। ऐसे हमारी अनसीन पैसेज हमने पूरी आपको समझा दी। अब इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बता दीजिएगा। इसके बाद अब अनसीन पैसेज में हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे इसका टाइटल बनाएंगे और कैसे इसकी हम नोट बनाएंगे। आप बात मेरे भाई समझ लिए तो आप मेरे भाई बहुत बेसिक अच्छे तरीके से आपको जानना। अपन ने इस पूरी समरी को पढ़ा और इस पूरी समरी को आपने कुछ निचोड़ तो निकाला ही होगा। इसका पूरा निचोड़ आपने निकाला होगा कि इसमें बार बार क्या मिला। बार बार अपन को इसमें वाद्य यंत्र मिला। वाद्य यंत्र का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है वाद्य यंत्र। देखो यहां पर इंस्ट्रूमेंट्स मिला, बहुत जाने कितने जगह पर इंस्ट्रूमेंट मिला कि अपन ने कहीं गिन नहीं पाया। तो इंस्ट्रूमेंट्स जो बार बार मिले उसी को बोलते हैं टाइटल, जिसके ऊपर बार बार बात करी जाए उसी को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। इसलिए टाइटल इसका क्या हुआ? इसका टाइटल हुआ इंस्ट्रूमेंट्स। बताते हैं टाइटल कैसे लिखना है। तो इसका टाइटल डालोगे आप पॉइंट नंबर 1 ऐसे डालना है आपको टाइटल। तो यहां लिखो आप टाइटल, तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे आपको लिखना है। और इस तरीके से ऐसे लिखने के बाद लिख देना है इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट INSTRUMENTS, इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स इसका हुआ टाइटल। इसके बाद अच्छी ध्यान से लिखना क्योंकि फ्री के 4 नंबर मिल रहा है नोट्स, ठीक है। यहां से बनाना है आपको नोट्स। नोट्स बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि नोट्स बनाते समय पॉइंट बनाना है, इसी से छाट छाट के पॉइंट बनाना है। जो सब आपने इसमें पढ़ा है वही सब के बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले पढ़ा था देयर आर मेनी डिफरेंट किट्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब वाद्य यंत्र कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका जय बन जा के वाद्य यंत्र कई प्रकार के होते हैं। यहां से लिखो बात, ठीक है। लिखो यहां से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे आप there are many different kits of musical instruments। तो इस तरीके से पहला पॉइंट बन चुका है। इस पॉइंट के अंदर पॉइंट लिखना है। पॉइंट के अंदर पॉइंट वाद्य यंत्र होते हैं 3 प्रकार के। लिखो वाद्य यंत्र होते हैं देयर आर डिवाइडेड वाद्य यंत्रों को कितने भागों में? डिवाइडेड इनटू 3 मतलब होता है 3, तो 3 माइंड क्लासेस और अकाउंटिंग, 3 माइंड क्लासेस अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग मतलब होता है 3 भागों में से बांटा गया। तो ये तीनों भाग आपने लिख दिए। अब वो तीनों भाग कौन कौन से होते हैं? तीनों भाग कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल पे अपन लिख देंगे बी नंबर बना के लिखेंगे। कैसा लिखेंगे? फी नंबर बना के, कि वो कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं। तो आपने इतना तो देखा है कि यहां तक अपन लिख चुके हैं। कहां? अकाउंटिंग दे तक 3 प्रकार के हो गए खेलने वाले। यहां से फॉर एग्जांपल सम इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड ऑफ द क्या होता है? बिलोंगिंग ईयर टू इनटू द थीम। सो यहां से लिखो सम इंस्ट्रूमेंट्स लिख दो। यहां से क्या लिखेंगे? इंस्ट्रूमेंट्स
इंस्ट्रूमेंट्स, 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 इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है यहां से? इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड, आर प्लेड, आर प्लेड वाई ब्लोविंग, ब्लोविंग, ब्लोविंग एयर, एयर मतलब हवा निकालने वाले, इनटू थीम। यहां से एक दो पॉइंट आपके क्लियर। इसके बाद पॉइंट बनाओ दूसरा नंबर का, पॉइंट दूसरा बनाओ, इसमें छांटोगे आप। तो यहां से आपने फैमिली देखी, देयर एग्जांपल ऑफ दिस फैमिली ईयर द, जे यहां पर आपने देखा कि 3 प्रकार के जो नाम लिखने थे, जो 3 प्रकार के नाम है। तो सबसे पहले बनाओ यहां पर दे लिखो, दे के आगे लिखेंगे आप दे एग्जाम्पल ऑफ दिस फैमिली, दे एग्जाम्पल, दे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। अगर मेरे भाई चैनल पर नए आए थे आप, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दे एग्जाम्पल ऑफ दिस, दे एग्जाम्पल ऑफ दिस फैमिली, दे एग्जाम्पल ऑफ दिस फैमिली ऑफ आर द, फिर इसके नाम लिख देना है तीनों। पहला नाम था आपका फ्लूटी, और दूसरा नाम था क्लेरी नेट, और तीसरा नाम हुआ था एंड द वेसन। यहां से 2-3 पॉइंट आपके क्लियर। इसके बाद तीसरा वाला पॉइंट आप बना दो, इसका तीसरा चौथा पॉइंट आप ऐसे करके बना सकते हो, बहुत सारे पॉइंट। सो अब हो जाएगी क्लास लंबी। और यहां से एक पॉइंट यहां से बनाना है आपको, ये लिखा है यहां से, कहां? वन ऑब्जेक्ट्स, यहां से यहां तक एक पॉइंट। तो मतलब देखो हम चिन्ह लगा देते हैं कि यहां से यहां तक बना एक पॉइंट, यहां से यहां तक हम अंडरलाइन कर देते हैं जितने को बन रहा है। तो यहां से यहां तक लिखना है पहले आपको, ठीक है, देखो, और फिर यहां से यहां तक लिखना है, फिर यहां से यहां तक लिखना, अंडरलाइन हो गई है पूरी, फिर यहां से यहां तक लिखना है, फिर यहां से यहां तक हो गया, तो यहां से यहां तक। इसके बाद आपको यहां से पकड़ना है वन से यहां तक लिखना है, और इसके बाद पकड़ो यहां से, और यहां से यहां तक लिखना है। फिर आपको देखना है कहां गया, कहां है द स्ट्रेन से यहां से यहां तक, और इसके बाद यहां से पकड़ो यहां तक, और यहां से इतना जितना अंडरलाइन हो चुका है, इतने पूरी अनसीन पे इसको क्या है, पैसेज को पूरी तरीके से आपको लिखना है। और इसी के साथ हम करते हैं क्लास का अंत। सो जो भाई भी अभी सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं चैनल को, सो वो चैनल को सब्सक्राइब जरा कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आपके लिए डालेंगे मेरे भाई। सो आप अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। हिंदी अनुवाद आपको अगर समझ में आया है तो मेरे भाई एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।